गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख सकते हो आज हम दोनों के फेस, क्योंकि हम दोनों क्या, इवन कुकू के पापा भी, हम तीनों रात भर सोए नहीं हैं क्योंकि कुकू की तबीयत ठीक नहीं थी। अभी तो बेटर है, बट उसको हाई फीवर, वॉमिटिंग, ये सब स्टार्ट हो गया था। डॉक्टर के पास भी हम लोग गए थे, फिर इसको इंजेक्शन भी लगा। एंड आई वॉज सरप्राइज कि इंजेक्शन लगने से इसको डर नहीं लग रहा था। वो बोल रही थी कि हाँ मैं रेडी हूँ इंजेक्शन के लिए। तो तो अभी थोड़ा सा बेचारी कुकू बीमार है, बट सही हो जाएगी। अभी वो हम लोग अभी मतलब रात से ही लेटी हुई थी, तो मैंने ही बोला कि थोड़ी देर के लिए बाहर बैठते हैं चल के, क्योंकि लेटे लेटे और फील होता है कि तबीयत ख़राब हो गई। और यहाँ थोड़ी सी धूप निकली हुई थी, तो अच्छा है। तो इसी के साथ वी विल सी। अभी इसको मैं कुछ खाने के लिए ट्राई कर रही हूँ कि कुछ खाने के लिए दूँ, क्योंकि कल से इसने कुछ भी नहीं खाया था। फिर देखते हैं आगे क्या करना है। मिलती हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों, मेरा लंच हो गया है और अभी मम्मी लंच कर रही हैं। बाकी कुकू अभी रेस्ट कर रही है, इसको मेडिसिन दी थी, तो थोड़ा सा अपना टाइम लेगी मेडिसिन। और एक्चुअली रात में सोई नहीं है ना, तो इसलिए अच्छा है, अभी थोड़ा सा इसकी नींद पूरी हो जाएगी। ये मेरा वर्क स्टेशन है, बीच बीच में मैं अपना काम कर लेती हूँ। और क्या कर रहे हो यहाँ पे? इन जनाब का लंच हो चुका है, इसलिए बस थोड़ा सा वॉक शॉक हो जाता है गार्डनिंग के बहाने। कामिनी है ना, कामिनी प्लांट, इसमें वाटर डालते हैं। क्या नाम है इसका? कामिनी। कामिनी। हाँ, इसको बोलते हैं जैस्मिन, ऑरेंज जैस्मिन। जैस्मिन। ऑरेंज जैस्मिन ना। कामिनी या कुमुदनी? कामिनी कामिनी। अच्छा। और ये कैक्टस देखो ना, ऐसे का ऐसे ही इसमें। इसका तो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। नहीं नहीं, इसमें एक बार साल में वो फूल आता है, जो बताया था ना। वंस इन एवरी तो लास्ट ईयर आया था, अब कब आने वाला है? आई थिंक अभी आएगा, गर्मियों में या सर्दियों में। आई हैव टू प्रूव दिस प्लांट। ट्रैफिक आप देख सकते हो यहाँ पे कितना, मतलब ये रोड हमेशा चहल पहल रहती है। रात को 2 बजे भी यहाँ पे ना गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, लोग चलते फिरते रहते हैं। तो आप अकेलापन तो कभी फील नहीं करोगे यहाँ पे। Touch me, not. Once you touch this plant, it will react. यस। तो अभी मैं सोच रही हूँ, सुबह से मौका मिला नहीं रेस्ट करने का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि कुकू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो रात भर जगते रहे हम लोग। तो अब थोड़ी देर के लिए देखती हूँ, क्योंकि ऑफिस का काम भी बीच बीच में करना है। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़े रेस्ट के बाद। हेलो फ्रेंड्स, रेस्ट हो गया और अभी शाम का 6 बज रहा है और को इज़ बेटर। हाँ, लेकिन फीवर रिपीट हो रहा है, तो मेडिसिन मैंने दी थी उसको। अभी वो लेटी हुई है मेरे पास ही, लेकिन बेटर है पहले से। तो सुबह से बस इसी में थोड़ा बहुत मतलब भाग दौड़ इधर उधर, कभी मेडिसिन कभी कुछ, इसमें पूरा दिन चला गया। साथ ही साथ ऑफिस का भी काम करना ही था। और एक चीज़ है जो कि
हॉस्पिटल जाने के बाद ही एक एक्सपीरियंस हुआ। मेरे लिए नहीं था एग्जैक्टली, बट क्या होता है ना कि समटाइम्स पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगते हैं जब उनके बच्चों की तबीयत ख़राब होती है। ऑब्वियस भी है, जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो पेरेंट्स का एक अलग ही वो एक्सपीरियंस रहता है। तो वैसे बच्चे खेलते रहते हैं पूरे दिन इधर से उधर, तो अच्छा लगता है। और जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो बहुत शांत शांत से हो जाते हैं, तो मन नहीं लगता, राइट। तो मेरा एक ही कहना है, ठीक है ये सारी चीज़ें, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तो पैनिक ना होते हुए, बिकॉज़ क्या होता है कि आप अगर पैनिक होते हो तो बच्चा भी आपको देख के थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करता बच्चा भी, राइट। कल मैं हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ पे एक बच्ची की तबीयत ख़राब थी, हार्डली वो 2 साल की भी नहीं होगी। तो उसकी मदर, शी वाज so impatient, and I understand because I have passed that stage also. लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, और इवन उनके हस्बैंड भी साथ में थे। तो वो देख के मुझे ऐसा लगा कि पैनिक होने से क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आपको जो मैच्योरिटी के साथ उस टाइम पे हैंडल करनी होती हैं, आप वो नहीं कर पाते हो। और मेरा मतलब, आप सब में से बहुत से पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफ कोर्स होंगे ही, बट जो नहीं है उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि रादर देन गेटिंग पैनिक, आप काम रहें, और जो आप कर सकते हैं वो एफर्ट्स आप अपने दीजिए। रादर देन आप परेशान होंगे तो उससे क्या होता है ना कि आपके आसपास का माहौल भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए उस टाइम पे ना, वो दिमाग में नहीं आती हैं, और जो समटाइम्स नहीं होनी चाहिए वो आती हैं। क्योंकि आपके बच्चे की अगर हेल्थ सही नहीं है और हम इतना ज़्यादा एक दूसरे पे शाउट करने लगेंगे या फिर पैनिक होने लगेंगे, तो उससे क्या होता है कि बच्चे की प्रॉब्लम और बढ़ती है। तो आई अंडरस्टैंड, बीइंग पेरेंट ऐसा होता है और कंट्रोल नहीं हो पाता। बहुत सारे बार ऐसा होता है। अभी तक मेरा ऐसा है कि यस, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बट जब भी मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब होती है उस टाइम पर, पता नहीं बच्ची की तबीयत नहीं, मतलब किसी की भी तबीयत, अगर मेरे अराउंड किसी की भी तबीयत ख़राब होती है तो उस टाइम पर मुझे एक अलग सी ही कहना चाहिए पावर फील होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इजीली उस सिचुएशन को हैंडल करती हूँ। इट्स मतलब कोई मुझे इस बात का घमंड नहीं है, बट येस, अगर कोई अच्छी चीज़ मुझे लगता है, मुझे कॉन्फिडेंस है उस चीज़ के बारे में, तो मैं शेयर कर रही हूँ कि ऐसा करने से बहुत सारी चीज़ें ईज़िली हो जाती हैं। अदरवाइज़ वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं, राइट। तो दिस इज़ व्हाट आई डू जनरली, तो आई एम जस्ट शेयरिंग। यहाँ तक कि मैंने बताया ना कि जब मैं अपनी डॉटर को लेके गई थी, डॉक्टर ने सोचा कि शायद हम लोग उसके इंजेक्शन लगेगा नहीं देख पाएंगे, तो उन्होंने बोला भी कि आप लोग बाहर बैठ सकते हो, बट आई सेड इट्स ओके। आई मीन, वो मैं समझ सकती हूँ कि इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन। बहुत सारे लोग थोड़ा सा दिल के कमज़ोर होते हैं, बट you are parent, so try to be stronger, right? और स्ट्रॉन्गर का मतलब ऑफ कोर्स आप जब अपने बच्चे को देखोगे ना, तो आपको खुद ही लगेगा कि इसके सामने मुझे स्ट्रांग रहना है। क्योंकि वो जो बच्चा, जो उस बच्चे के पास जो हिम्मत आती है ना, वो आपको देख के आती है। आप जैसा बिहेव करोगे उसका असर उस पर पड़ेगा। तो इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू हैंडल अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यू विल हैव टू बी लाइक दैट, राइट। यस। तो इसके साथ ही आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं आपसे। बाय बाय।